स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी बेसिक्स में। पिछले भाग में हमने चर्चा की थी जीवों के वैज्ञानिक नाम पर। जीवों के वैज्ञानिक नाम क्यों रखे गए, किस प्रकार से रखे गए। तो जीवों के वैज्ञानिक नाम इसलिए रखे गए थे क्योंकि वैज्ञानिक जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों में और रहते थे और अलग अलग भाषाएं बोलते थे, तो उनके यहाँ जो है जीवों के स्थानीय नाम जो है अलग अलग थे। जैसे कि ब्रिटेन में लॉयन कहते हैं शेर को, हमारे यहाँ हिंदी में शेर कहते हैं। तो उसकी वजह से वैज्ञानिकों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती थी। वो समझ नहीं पाते थे कि कौन सा वैज्ञानिक किस विषय पर बात कर रहा है। इस भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने नाम पद्धति लागू करने के बारे में सोचा कि सभी वैज्ञानिक मिलकर एक सहमति बनाकर जीवों के नए नाम रखें, वैज्ञानिक नाम रखें जो सभी जगह एक समान हों। मतलब सभी देशों में सभी जगह के वैज्ञानिक जो हैं उस जीव को उसी नाम से जानें। उसके सिवाय एक जीव का जो नाम है वो एक जीव के लिए केवल एक ही नाम हो, ऐसा ना हो कि वो नाम किसी दूसरे जीव को भी दे दिया जाए। तो उस बात का भी ध्यान रखा जाने की बात थी। कई वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयास किए और जीवों के नाम रखे, लेकिन कुछ नाम बहुत बड़े होने की वजह से जो है सहज नहीं थे वैज्ञानिकों के लिए इस्तेमाल करना, क्योंकि उन्हें याद रखना, उन्हें बोलने में तकलीफ़ हो रही थी। इस वजह से कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने एक नाम पद्धति जो है प्रस्तावित की, जिसे हम द्विपद नाम पद्धति बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो जीवों का नाम है वो दो पदों में रखा जाता है, इसलिए इसे हम द्विपद नाम पद्धति के नाम से जानते हैं। इसमें मात्र जो है दो शब्द होते हैं, और पहला शब्द जो है वो जीव के वंश को बताता है, जबकि दूसरा शब्द जो है वो जीव की जाति को इंगित करता है। तो आज हम बात करेंगे कि इन नामों को लिखने, पढ़ने और इस्तेमाल करने के क्या नियम हैं। इनके कुछ नियम हैं, उन नियमों को पालन किया जाता है वैज्ञानिक नामों को इस्तेमाल करते समय। तो इसके लिए हम जो है इस्तेमाल करेंगे जो NCERT की हमारी किताब में दिया है, आम का उदाहरण इस्तेमाल करेंगे हम। आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। तो NCERT ने जो है इसे समझाने के लिए आम का उदाहरण लिया है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। ठीक है, तो ये दो पद में है। मैंजीफेरा पहला पद है और इंडिका जो है वह दूसरा पद है। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। तो जो मैंने आपको बताया कि इसमें दो पद हैं, पहला पद मैंजीफेरा और दूसरा पद जो है इंडिका है। और जैसा कि हम बात कर चुके हैं, जो पहला पद है वो इसका वंश का नाम है। तो इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज अथवा जाति संकेत पद है। अब आपने देखा होगा कि आम में बहुत सारी किस्में आती हैं, जैसे कि अल्फांसो या बादामी आम, हापुस और कलमी आम। तो इस प्रकार से कई किस्में आती हैं इसमें। तो इसमें भी जो है इंडिका जो है एक विशेष किस्म को इंगित कर रहा है, एक विशेष जाति को दर्शा रहा है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। जो नाम पद्धति के इसके अलावा जो दो पद की तो अपन ने बात कर ली कि ये दो पद में होता है, और जो पहला पद होता है वो वंश का होता है और दूसरा पद वो होता है वो विशिष्ट जाति का होता है। लेकिन इसके अलावा अब जो अन्य जो नियम हैं उन पर हम चर्चा कर लें। पहला जो नियम है वह है कि जैविक नाम जो है प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं। जीवों के जो नाम हैं वो प्रायः लैटिन भाषा में जो है रखे गए हैं, क्योंकि इनका जो उद्भव
चाहे कहीं से भी हुआ हो, लेकिन इनको लिखा लैटिन भाषा में ही जाता है या लैटिन भाषा में ही इनको रखा जाता है। बाद में हम जो है इसको लैटिन भाषा में ही परिवर्तित कर लेते हैं, वहाँ कुछ भी नाम दिया गया हो। दूसरा जो इसका नियम है, अच्छा इसमें एक चीज़ और, जब इनको छापा जाता है वैज्ञानिक नामों को, तो इनको थोड़ा सा तिरछा, जिसे कि हम इटैलिक फॉन्ट कहते हैं, उसमें छापा जाता है। दूसरा जो है वो है जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है। अच्छा, जीव के जो वैज्ञानिक नाम होता है उसमें जो पहला शब्द हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वंश का नाम होता है। बार बार आ रहा है, आपको याद हो जाएगा कि जो पहला पद है वो वंश का होता है। और दूसरा जो है शब्द या दूसरा पद जो है वो जाति को संकेत करता है, जाति बताता है कि ये किस जाति का या किस किस्म का है। तीसरा जो नियम है वह है जैविक नाम को जब हाथ से लिखा जाता है, लिखते हैं, जैसा कि हमने बात की थी कि जब छापते हैं, छपाई होती है इन नामों किसी किताब की, तो उसमें नियम को पालन करने के लिए इसको तिरछे में छापा जाता है, यानी कि जो मैंने बताया इटैलिक फॉन्ट में छापा जाता है। लेकिन जब यदि अगर कोई हाथ से लिख रहा हो, जैसे हम अगर हाथ से लिख रहे हो, तब क्या किया जाता है, तब दोनों पदों को, यानी कि पहला पद जो वंश का नाम बताता है और जो दूसरा पद जो जाति के नाम को इंगित करता है, इन दोनों पदों को अलग अलग, एक साथ नहीं, एक साथ हमें इसके नीचे लाइन नहीं खींचना, इसको अलग अलग अंडरलाइन करना है। तो हाथ से लिखते समय इसको रेखांकित करना है। और जैसा कि अपन पहले भी बात कर चुके, छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। जब अगर अपन कोई किताब छाप रहे हैं, उसमें कोई वैज्ञानिक नाम किसी जीव का छाप रहे हैं, तो उसे तिरछा। और ये रेखा खींचने का जो है वो कहाँ से है, ये लैटिन में जो है, लैटिन भाषा में किया जाता है कि उनको अंडरलाइन किया जाता है। पहला अक्षर फिर से वही वंश के नाम को बताता है, और जो पहला अक्षर होता है यानी पहला पद होता है वंश वाला, उसका जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षर से लिखा जाना चाहिए। जबकि जो दूसरा पद है जाति का, उसका पहला लेटर जो है छोटे से ही शुरू होगा, जो पूरा का पूरा होगा वो छोटे अक्षर से ही, जिस भी उसका जो भी जाति के आगे जो पहला अक्षर आएगा तो वो हमेशा छोटे यानी कि स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। जबकि जो वंश का जो पहला पद है उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा बड़े अक्षर से हम लिखेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया कि उदाहरण के लिए मैंजीफेरा इंडिका से हम इसे समझ सकते हैं।